हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के तीसरे यूनिट का। और आज हमारे चर्चा का विषय होगा शक्ति के संसाधन, पावर रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए शक्ति के संसाधनों का समुचित विकास आवश्यक है। वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र के विकास स्तर को उसके एनर्जी कंजप्शन, ऊर्जा के उपभोग के स्तर के रूप में स्केलिंग किया जाता है, मापा जाता है। तो जो पावर रिसोर्सेज हैं वो किसी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही आधारभूत और आवश्यक चीज़ें होती है। किसी भी राष्ट्र के पास अगर पावर रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में हैं तो वो बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो आज इसी के अंतर्गत हम सब चर्चा करेंगे। आइए, शक्ति संसाधनों के अंतर्गत कोयले के बारे में हम आज अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत का प्रयोग शक्ति के संसाधनों के रूप में किया जाने लगा। आर्थिक रूप से विकसित देशों में प्रति व्यक्ति जितनी ऊर्जा पैदा की जाती है उसकी अपेक्षा विकासशील देशों में बहुत ही कम ऊर्जा पैदा की जाती है। इसका जो कारण है वो औद्योगिक उन्नति, व्यापारिक विकास और टेक्नोलॉजी के विभिन्न स्तरों में भिन्नता है। जो विकसित देश हैं वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकसित हैं अपेक्षाकृत विकासशील देशों के। जो कोयला है 20वीं सदी के मध्य तक विश्व की जो 90% औद्योगिक शक्ति का जो स्रोत है वो खानों से प्राप्त कोयला ही था। वर्तमान में संसार की 40 से 45% जो औद्योगिक शक्ति है वो कोयले से ही प्राप्त होती है। कोयला किसी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। इसी से विभिन्न प्रकार के बाय प्रोडक्ट्स, उत्पाद बनते हैं, जैसे रासायनिक पदार्थ, कृत्रिम रंग, खनिज तेल, डामर जिसको कोलतार कहा जाता है, नैप्थलीन, डामर गोली, अमोनिया और कृत्रिम शक्कर भी बनाया जाता है। कोयले के उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो जो बेसिकली कोयला बनता है वो कोयला वनस्पति का ही अंग होता है। जब जंगल या वन पृथ्वी के आंतरिक कारणों से या बाह्य वातावरणीय कारणों की वजह से जब वो नष्ट हो जाते हैं और उस वन के ऊपर परत दर परत अवसादों का जमाव होता है तो कालांतर में ताप और दाब की आंतरिक क्रिया के परिणाम स्वरूप वो जो सदाबहार वनस्पति होती है वो कोयले में परिवर्तित हो जाती है, जिसको आप और हम स्टोन रॉक्स या कोयले का पत्थर कहते हैं। कोयले में पाए जाने वाले अंश के हिसाब से कोयले को प्रकारों में विभक्त किया जाता है और मुख्य रूप से कोयला 4 प्रकार का होता है। कार्बन का अंश कोयले में जितना ज़्यादा अधिक होता है वह उतना ही ज़्यादा ताप उत्पन्न करता है। सबसे जो बेहतरीन प्रकार का कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट कोल कहलाता है, जिसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 90 से
96% तक की पाई जाती है। इसका रंग बिल्कुल काला काला होता है। दूसरे क्रम में बिटुमिनस कोल होता है, जिसमें कार्बन का अंश 70 से 90% होता है। ये काला या गहरा भूरा रंग का होता है। तीसरे प्रकार का जो कोल है वो लिग्नाइट कहलाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 70% तक होती है और इसका रंग धूसर होता है। और चौथा जो प्रकार है जो पीट कहलाता है, इसमें 45% कार्बन की मात्रा होती है और इसका रंग धूसर राख जैसा होता है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से कोयले पाए जाते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। और इनमें कोयले की मात्रा 96% से लेके 45% तक की पाई जाती है। तो मुख्यतः 4 प्रकार के कोयले होते हैं। विश्व में कोयले के उत्पादक क्षेत्रों की चर्चा करें तो विश्व में सबसे अधिक कोयला यूएसए में निकाला जाता है। यहाँ से विश्व का 20% कोयला प्राप्त किया जाता है। यूएसए, ब्रिटेन और जर्मनी विश्व का 65% कोयला उत्पन्न करते हैं। अन्य कोयला उत्पादक देशों की बात करें तो रूस हो गया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, पोलैंड, फ्रांस, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, जापान, चीन, भारत, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया है। महाद्वीपों की दृष्टि से कुल उत्पादन का 45% एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है, 35% उत्तरी अमेरिका से प्राप्त होता है, 13% यूरोप में मिलता है और शेष दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से कोयले को प्राप्त किया जाता है। महाद्वीपों के अनुसार विश्व के कोयला उत्पादक क्षेत्रों का अध्ययन करना चाहेंगे तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसमें देख लीजिएगा कि जो डार्क शेड है, गहरा रंग जो दिख रहा है विश्व के नक्शे में, वो विश्व के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी अमेरिका में बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र हैं ये कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। यूरोप और एशिया की बात करेंगे तो आप जो क्षेत्र देख रहे हैं जो डार्क कलर में है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अफ्रीका की बात करेंगे तो ये जो क्षेत्र है वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कंपोजिट रूप से आप इस विश्व के नक्शे को, संसार के नक्शे को देख सकते हैं। ये जो विभिन्न क्षेत्रों में कोयला का वितरण है जहाँ से प्राप्त किया जाता है, डार्क कलर के शेड में आपको दिखाई दे रहा है। महाद्वीपों के अनुसार कोयले की प्राप्ति का अगर हम अध्ययन करना चाहें तो उत्तरी अमेरिका के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका में कोयला के प्रमुख उत्पादक देश हैं, वो है, पहला तो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में कोयला उत्पादन करने में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में कोयला उत्पादन करने में एक बहुत ही अग्रणी राष्ट्र है। संयुक्त राज्य में कोयले के प्रमुख भंडार अपलेशियन के पश्चिमी भाग में और महान झीलों के दक्षिण में स्थित है। जो निर्माण औद्योगिक केंद्रों के समीप है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 70% जनसंख्या समीपवर्ती नगरों में निवास करती है। यहाँ का कोयला बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। यहाँ कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र निम्न हैं जो आपके सामने हैं: पश्चिम पेंसिल्वेनिया, मध्य अपलेशियन क्षेत्र और अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र। तो जो पश्चिम पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यूएसए का
50% कोयला प्राप्त होता है। यह क्षेत्र पेंसिल्वेनिया से अलबामा तक फैला है। यहाँ विश्व का सर्वोत्तम बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस क्षेत्र के 3 प्रमुख उप क्षेत्र हैं। पश्चिम पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, मध्य अप्लेशियन क्षेत्र, अलबामा का दक्षिणी क्षेत्र। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है आंतरिक कोयला क्षेत्र, यूएसए का। जो आंतरिक कोयला क्षेत्र है, यहाँ बिटुमिनस कोयला मिलता है। ये क्षेत्र पिट्सबर्ग से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी राज्यों में है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रमुख क्षेत्र है वो है खाड़ी तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र और उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में से कोयला निकाला जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत कनाडा और अलास्का आते हैं। कनाडा अपनी आवश्यकता का आधा भाग पैदा करता है। यहाँ कोयला नीचे लिखे 3 क्षेत्रों से निकाला जाता है। पहला प्रशांत महासागरीय कोयला क्षेत्र, दूसरा रॉकी पर्वत कोयला क्षेत्र और तीसरा पूर्वी कनाडा का कोयला क्षेत्र। कनाडा कोयले का निर्यातक देश है। ये अपने कोयले का निर्यात अमेरिका, जापान को करता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी महाद्वीप में अलास्का जो क्षेत्र है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्षेत्र है। अलास्का में प्रशांत महासागर के तटवर्ती भागों में बहुत ही शानदार श्रेणी का कोयला मिलता है, एंथ्रेसाइट किस्म का। यहाँ कोयले की परत बहुत मोटी है, लेकिन आवागमन में कठिनाई के कारण कोल क्षेत्र का विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है। यूरोप के कोयला जो क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो यूरोप के कई देशों में कोयला पाया जाता है, किंतु ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और चेक गणराज्य का स्लोवाकिया ये प्रमुख उत्पादक देश हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन विश्व में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ के कोयला क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पिनाइन श्रेणी के आसपास का क्षेत्र, वेल्स प्रदेश का क्षेत्र, स्कॉटिश निम्न प्रदेश का क्षेत्र। अब चर्चा करेंगे जो पिनाइन श्रेणी के आसपास का क्षेत्र है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। जो पिनाइन क्षेत्र है उसके अंदर पिनाइन पर्वत के दोनों ढालों पर ये जो कोयला है वो पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र में नॉर्थम्बरलैंड, डरहम कोयला क्षेत्र, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर कोयला क्षेत्र, तीसरा है कम्बरलैंड कोयला क्षेत्र, चौथा है लंकाशायर कोयला क्षेत्र, पांचवा है मिडलैंड कोयला क्षेत्र, छठवा दक्षिणी स्टैफर्डशायर कोयला क्षेत्र और सातवां है वारविकशायर कोयला क्षेत्र। ये सभी कोयला क्षेत्र पिनाइन क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। दूसरी बात करते हैं वेल्स प्रदेश के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइएगा, वेल्स कोयला क्षेत्र, इसमें 3 क्षेत्र प्रमुख हैं। पहला है उत्तरी वेल्स कोयला क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी वेल्स कोयला क्षेत्र और तीसरा है स्टैफर्डशायर कोयला क्षेत्र।
वेल्स का जो कोयला क्षेत्र है वो कोयले की उत्तमता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला उन लंबी घाटियों में पाया जाता है जो सागर के भीतर तक चली गई हैं। यहाँ एंथ्रेसाइट कोयला अधिक निकाला जाता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जो 3 क्षेत्र हैं, उप क्षेत्र हैं, वो मौजूद हैं वेल्स कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। चलिएगा तीसरे ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत दूसरा यूरोपियन जो देश है उनमें रूस की बात करें तो रूस में 80 से अधिक स्थानों पर कोयले की माइनिंग होती है, जो मॉस्को से सखालिन और अंटार्कटिक से अरल सागर तक फैले हुए हैं। रूस में जो कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं वो है पूर्वी साइबेरिया, यनीसी घाटी में तुंगुस, तीसरे नंबर में है आमूर बेसिन में बुरिंसक, चौथे नंबर में लीना बेसिन में याकुतिया, यूराल पर्वत के हिस्से में कोयले की माइनिंग की जाती है। मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों में भी कोयला मिलता है। एशियाटिक रूस में भी कोयला पाया जाता है। तो ये 7 प्रमुख क्षेत्र हैं रसिया में जहाँ से कोयले की माइनिंग होती है। आगे चर्चा करते हैं जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और यूक्रेन की। तो जो जर्मनी है, जर्मनी में कोयला उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्रों में रूर वेस्टफेलिया क्षेत्र बहुत बड़ा और विशाल है। यहाँ उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला 400 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। यहाँ जर्मनी के कुल उत्पादन का 90% यहीं से प्राप्त होता है, रूर और वेस्टफेलिया क्षेत्र से। दूसरा प्रमुख क्षेत्र सार बेसिन और आकेन है, जहाँ से 10% कोयला निकाला जाता है। चर्चा करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में कोयले के उत्पादन में इसका योगदान कम है वैश्विक स्तर पर। अपने मांग का केवल 1/3 भाग पैदा कर पाता है। यहाँ कोयला लारेन की घाटी में, लाक्रूसोट में और रोन नदी के डेल्टा प्रदेशों में से पैदा किया जाता है। पोलैंड की बात करें, छोटा देश है, कोयले का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। यहाँ का 50% उत्पादन साइलेसिया से प्राप्त होता है। यहाँ का जो कोयला है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का है और कोक बनाने के योग्य है। शेष उत्पादन क्रैको और डेम्ब्रोवा से प्राप्त होता है। आखिरी जो एशियाई देश यूरोपियन देश है यूक्रेन, जो पुराने ज़माने में रसिया का पार्ट रहा है। यूक्रेन में डोंटेस क्षेत्र में 1988 से कोयला निकाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त कजाकिस्तान भी प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। यहाँ मोल्ड, पोम्यूटो, आस्ट्रावा तथा सोकोलो मुख्य कोयला उत्पादक देश हैं कजाकिस्तान के। इस तरह से पावर रिसोर्स के अंतर्गत पार्ट 1 के तहत कोयले के संबंध में चर्चा की गई। आने वाले व्याख्यान में एशिया के कोयला क्षेत्र के ऊपर और एशिया में जो मुख्य देश हैं चाइना और भारत, और ख़ासकर भारत के कोयला क्षेत्रों के बारे में आपके साथ विस्तृत विचार विमर्श होगा। ये जो पावर पॉइंट है इसको प्रिपेयर अंजनी पटेल ने की है। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारी विभागीय सहयोगी है और आपने काफ़ी ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान में हिस्सा लिया
उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में आपके साथ चर्चा होगी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के कोयला क्षेत्रों के संदर्भ में, और थोड़ी सी विस्तृत चर्चा होगी भारत के कोयला क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।